महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? इतनी महंगाई है कि बहुत बुरा हाल हो रखा है। अभी आई है तो ट्रैफिक में ऐसे ही जाम है, हर जगह जाम है, पैसा नहीं है, डीजल कैसे ही है, सीएनजी कैसे ही हो गया है, एकदम से बुरा हाल है। शॉपिंग करने के लिए आए तो पैसे ही नहीं है अपने पास है, बजट ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बहुत बुरे हाल है। परेशान बता नहीं सकता, मैं तो बिहार जाने के चक्कर में हूँ। नहीं, मैं तो कांग्रेस को चाह रहा हूँ भाई, सच्चाई के लिए, क्योंकि जो है उनको सीएनजी में बच रहा है। और कई दफ़ा मैं केजरीवाल को भी पसंद करने लगता हूँ, मेरा वो बिजली का बिल बचा लेता है वो। सच्चाई है क्योंकि सैलरी बढ़ नहीं रही है, जो सैलरी। 24 में कौन आएगा? 24 में तो कांग्रेस आएगी। ये गठबंधन की सरकार में अच्छे से आएगी। इस बार थोड़ा मैनिपुलेशन इन लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम श्योर आएंगे। इसी लाल किले से वो वादा करके गए हैं कि आएंगे तीसरी बार, जनता ने मन बना लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो इनकी जो चैनल है ना, वो बता रहे हैं, उन्होंने मन बना लिया है, उन्होंने आज तक बना दिया है, जितने चैनल है ना इनके। हाँ, अभी गाइडलाइंस आई यूट्यूबर के लिए, क्या कहेंगे उस पे? अरे यूट्यूबर तो बहुत अच्छा है, यही तो देश का भविष्य है। ये लोग तो काम कर रहे हैं, अदरवाइज इन लोग का क्या काम है? इन लोग तो पैसा लेके बस उनके गुणगान लगे हुए अदानी के, अदानी। और सब टीवी पे दिन भर यही बात चल रही है और सबके घर पैसे पहुँच रहे हैं। अमित शाह से लेकर तमाम, इस नाम को तो लेना ठीक नहीं है। प्रण तो लिया है ना, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे मोदी जी, एक बार जितवा के दिखा दीजिए। आप देखिए, वोट का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। वोट हो गया, इसके बाद अगर आगे बोल दीजिए तो उसमें वोट भूल जा रही है आप लोग। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, चाइना वाला सिस्टम हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल हो जाएगा, बिल्कुल ये तय बात है आपकी। क्या कहेंगे किस बारे में? 24 के बारे में? महंगाई है कि नहीं? जी बहुत महंगाई है इस समय, तो अपने चरम पर महंगाई है इस समय। और अगर भाजपा अगर आती है तो अब उसके पास बस कुछ ही मुद्दे बचे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान फिर से शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा, बस यही दो मुद्दे। और ये फिर जो अभी राम मंदिर का शुरू हो जा रहा है, उसका जो है अब बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे उसको। तो बस इसी मुद्दों पे चुनाव होगा। अब ना रोजगार पे बात होगी, ना बेरोजगारी पे बात होगी, ना भ्रष्टाचार पे, ना महंगाई पे, किसी चीज़ पे बात नहीं होगी। अब रात दिन चलेगा हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। ये चल ही रहा है मेरे भाई, और क्या चल रहा है? हिंदू मुसलमान चल ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिश्वत खोलते हैं, पुलिस रिश्वत ले रही है। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मान लो कहीं भी चले जाओ रिश्वत है मोदी के राज्य में। उत्तर प्रदेश में कहते हैं अखिलेश की सरकार में रिश्वत है, अखिलेश की सरकार में यादव हैं, वो अपने भाई हैं, ये यादव भाई हैं का वो चल रही पुलिस वाले थे, यादव ओम प्रकाश राजभरी। अभी एक बीजेपी पे इल्जाम लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करवा रही, क्या कहेंगे उस पर? भाई साहब, लोगों को पता है, रथ यात्रा, उससे पहले जनसंघ, उससे पहले सिर्फ संघ, आपके सामने ही आधारशिला वही है। अगर वो हिंदू मुस्लिम नहीं कराएंगे तो राजनीति में कैसे आएंगे? वोट कैसे मिलेगा? वोट तो रहे हैं कि बीजेपी संस्कारी पार्टी है। संस्कारी नहीं है। अंतिम संस्कार जब होता है ना, जब कफन दफन होता है या हमारे में अंतिम संस्कार होता है, तो उसके ऊपर जो लक्कड़ कटती है ना, या जिनमें चादर चढ़ती है, उस पर भी ना टैक्स लगाती है। अंतिम संस्कार की दलाली खाने वाली पार्टी है। गंगा जल में भी 18% जीएसटी लग रहा है। भाई साहब, गंगा को कहते हैं माँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा का बेटा हूँ, और उसका जल बेच करके आपने उस पर भी जीएसटी लगा रखा है, उसका भी जल बेच रहे हैं। ये कोई बात हुई क्या? सभ्यता कहाँ है हमारी? फिर कहते हैं हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है। घर के जिस जगह बैठते हो वो संसद नहीं तुम्हारे संभाली जा रही, वहाँ पहले तुम्हारी सरकार थी, तब तुमने वहाँ हमला करवा दिया। अब तुम्हारी सरकार है, तुमने फिर हमला करा दिया। कारगिल तुम्हारे राज में हुआ है, फिर तुम कहते हो देश खतरे में। पुलवामा तुम्हारे राज में हुआ है, फिर तुम कह रहे हो देश खतरे में, हिंदू खतरे में। क्यों नहीं होगा भाई? सोते बच्चे को मैंने वीडियो देखी थी, एक कार्टून में थी, वीडियो में बाहर की थी। एक बच्चा सो रहा होता है, लेकिन वो ऊपर ना कंबल नहीं लेता अपने, तो उसकी माँ जो है ना उसको डराती है कि कर ले, नहीं तो नहीं। वो अड़ के सोता, नहीं सोऊंगा। सो रहा होता है, माँ आके खींच के चपेट मारती है और कमरे से सीधा बाहर भागती है। फिर उसको कहती है कपड़ा लेकर सोएगा, वापसी आती है लाइट खोल के, जब वो बच्चा उड़ के रोता है, फिर उसको पूछते क्या हुआ, तो बेटा कहता है जी मेरे साथ ये हुआ कि मेरे को किसी ने सोते को चप्पल मार दी, थप्पड़ मार दिया। तो माँ कहती है बेटा कंबल लेके सो, तो तेरे को जो है मारेगा नहीं कोई, क्योंकि भूत को तो दिखेगा नहीं अंधेरे में, तेरे को भूत ने मारा है। बस वैसे ही आज की तारीख में हिंदू खतरे में है। आज तक नहीं हुआ, वो आज खतरे में है। क्या बात कर दी यार। राम मंदिर तो भी बनवा दिए हैं। अरे भाई साहब, राम मंदिर बन गया। प्रभु राम में जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, उनके लिए मुबारक है। वो दिल्ली के 1 करोड़ से ऊपर यूपी सरकार उस पर क्यों खर्च रही है? सफाई के अंदर 1 साल से वो चीज़ हो ही पड़ी है ना। G20 का समिट आपने अपने देश में 1 साल लेट क्यों कराया है? आपको पता है आपने कितनी बड़ी न्यूक्लियर डील खोई है? आपको पता है इस चीज़ का? इस 1 साल लेट के चक्कर में हमने कितनी बड़ी न्यूक्लियर डील खोई है अपने हाथ से। साउथ अफ्रीका में हमें जाकर एक्सपोर्ट जो नाच करना था, वहाँ पहुँच गया अमेरिका एक्सपोर्ट करने के लिए।
हम यहाँ अपने अगर देश में पिछले साल कराते तो आज एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वीट अपना, और अभी आप वहाँ से क्या ट्रेड डिजाइन करके आए अमेरिका से, हम आपका गेहूँ भी इंपोर्ट करेंगे। पहले वही लाल गेहूँ जब वो आपको देते थे, जब हमारे देश में हरित क्रांति नहीं हुई थी तो आप कैसे देते थे, अपनी मनमर्जी का रेट देते थे, और आपको किस हालत में देते थे याद है। इस देश के किसान का ना पैर छू के चरण धो के पीना चाहिए आम जनता को, किसने इस देश को खड़ा कर दिया, अन्न जोगा कर दिया। और यहाँ 25 पैसे की रिकवरी के लिए एसबीआई जैसा सरकारी बैंक जो उनको नोटिस भेज देता है, करोड़ों रुपए खरीद देता है, और 11 लाख हज़ार करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ़ किया जा रहा है जो घोटाला कर रहे हैं। क्यों? जीएसटी कलेक्शन हमारे रिकॉर्ड तोड़, पेट्रोल में प्रॉफिट हमारा 4 गुना, व्हीकल देश में जितना बिक रहा है उसमें हमारा जो है 40% से ऊपर जो हमारे सरकार को सिर्फ टैक्स का प्रॉफिट है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, रोड टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स, जो भी कह लो आप उसको, 40% ऊपर है एवरेज। अगर दिन में 1 करोड़ की गाड़ी हिंदुस्तान में बिकती है तो उसमें से 40 लाख रुपए मोदी सरकार को प्रॉफिट है, और दिन में कई हज़ार करोड़ की छोटी बड़ी गाड़ियाँ बिकती हैं, कई हज़ार करोड़ की। पैसा सब कहाँ जा रहा है? तो रहे कि देश की तरक्की में लग रहा है। फिर देश पे कर्जा क्यों पड़ रहा है भाई साहब? फिर कर्जा कम होना चाहिए हमारा, काम तो एक ही होगा ना। आपके थैला में इतना छेद है कि 1 रुपये का सिक्का उसमें से नीचे गिर सकता है बसक के, समझ रहे हैं, और ऊपर से आप प्रति मिनट जो है 10 रुपये डाल रहे हैं, 10 सिक्के डाल रहे हैं के, तो 1 घंटे में कितना सिक्का निकलेगा? हद से हद 60, बहुत स्पीड हो गया 120, और आप प्रति मिनट में 10 डाल रहे हैं, उससे 10 गुना। फिर भी झोला खाली है, फिर वो कहते हैं हम झोला उठा के चल देंगे। झोले का ही तो खेला है बाबू। क्या खेले? क्या खेला देखो आप करा लो, वही तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। जिन क्षेत्रों, जिन राज्यों में, जिन सीटों पे, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप जीते हो बहुमत से, आप वहाँ पे दोबारा चुनाव करा लो, मॉक चुनाव करा लो, ईवीएम हटा के बैलेट पे करा लो। मुझे मॉक चुनाव में जीत के दिखा दो, सरकार आप ही की रहेगी एट प्रेजेंट जैसी है, आप मॉक चुनाव करा लो ना खाली, आप तो उस पर भी नहीं आ रहे। साच को आज का विपक्ष तो चिल्ला ही रही है कि बैलेट पेपर पे जो ऐसे करवाओ, लेकिन मानने के लिए राजी हो जब तो कह तो रहे हैं ना कि कांग्रेस ही तो लाई थी ईवीएम। अरे लाई थी तो बेईमानी करने के लिए धोना लेके आई थी, वो तो लाई थी ईमानदारी के लिए कि जनता को सहूलत होगा, गिनती करने में सहूलत होगा, हर चीज़ में सहूलत होगा, लेकिन वो तो है यूपी का 1400 घर आप बोल रहे हैं, आप आंकड़ा दबा के बोल रहे हैं, घर तो 1400 ही है, लेकिन उसमें रहने वाली आबादी 1400 घर के बारे में 50,000 से ऊपर की आबादी है, और वो भी उस जगह का तोड़ रहे हैं जहाँ पे राजनाथ जी खुद अपने हाथ से शिलान्यास करके गए थे, जिस सड़क का, मतलब अवैध सड़क का शिलान्यास करके गए थे। ये रामराज में चल रहा है, धांधली चल रही है, सरकार धांधली कर रही है। या तो वो गलत है या ये गलत है। सरकार की यूपी को विकसित बनाने के लिए हुआ जा रहा है। अरे भैया, एक रिवर व्यू बनाने से, रिवर पॉइंट व्यू बनाने से सिर्फ आपका नाम होगा, राज्य का विकास नहीं होगा। जितने क्षेत्रों के अंदर रिवर पॉइंट व्यू बने आप देख लो, वहाँ कुत्ते ही झगड़े होते हैं, सवेरे सवेरे मालिक लेके आते हैं, वही करोड़पति मालिक आते हैं और लेके कुत्ते को टहलाते हैं, हगना मूतना उसका उसी पुल पे होता है, उसी रिवर व्यू पॉइंट पे होता है। मालिक भी कई बार शराब पी के वहीं करता है, फिर उसमें विकास क्या कर रहे हो आप? 50,000 आदमी को ठंड के अंदर, जहाँ इससे बढ़िया तो इस देश की आवाम है ना भाई, औकात अनुसार 100-200 रुपये का 10-12 कंबल उठा करके हर हफ्ते देके तो आती है गरीबों को दान में कि भैया ठंड से मत मर जाना, जाड़ा में मत मर जाना, और ये जाड़े में सर से छत छीन रहे हैं। फिर कहते हैं हिंदू खतरे में। सरकार तो कह रही है अवैध कब्जा इसलिए हम खाली करवा रहे हैं। 1963 का जमीन का हलफनामा जो है वो व्यक्ति के पास, ठीक है, आप उसी का घर छोड़ दो ना, फिर वो तो कागज़ दिखा रहा है अपने। बाकी चलिए मूर्ख थे, एक पढ़ा लिखा उनमें था जिसने कागज़ संभाल लिया अपनी प्रॉपर्टी के, वो तो उसके पीछे का आपको पूरा कुर्सीनामा दिखा रहा है कि ये देखो जी इससे पहले इसकी थी, फिर उससे पहले इसकी थी। वो तो कह रहा मेरे पास सारा दस्तावेज पड़ा है, आओ हमसे लो, हमारा घर तो छोड़ो, उसका भी क्यों नहीं छोड़ रहे? वो भी बेचारा हिंदू ही है, वो तो फिर उसका तो छोड़ो, हिंदुओं की सरकार है ना, आप कहते हो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हो ना, तो उनको तो छोड़ो बेचारों को। नेता के घर का आम कभी लड़ाव चुनाव करा लो, चुनाव के अलावा कुछ नहीं जाता, और नेता के घर का कुत्ता नहीं मरता, चाहे देश में कुछ भी हो जाए। पूरे देश में न्यूक्लियर रिएक्शन का खतरा हो जाएगा, लेकिन नेता के घर का कुत्ता नहीं मरेगा। ये बहुत बड़ा अटल सत्य है। जनता मूरा का जो धर्म के नाम पर लड़ रही है, 14 में आपने सरकार बनाई, धर्म के नाम पर बनाई थी क्या? आपने विकास के मुद्दे पर बनाई थी ना, क्या हुआ विकास का? आज 10 साल का हो लिया और माँ का बलात्कार करा रहा है अपनी मणिपुर के अंदर, मई से लेकर आज तक। कहाँ है विकास? कहाँ है? बोलो, उसको पूछो, तेरी माँ का मणिपुर में रेप हो रहा, जाकर रोक ले। विकास तो कर रहे हैं ना, इसमें डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा है, देश का घंटा बज रहा है, खतरे का घंटा कि बच लो बच लो। अरे बाकी छोड़ो यार, आप एज अ मीडिया, आप एज अ फ्रीलांसर, आप एज अ ब्रॉडकास्टर, आप जो है कमा करके सरकार को टैक्स भी दे रहे हो, और अब आप ही पर पाबंदी किस दी गई है? अब आप बताओ, आपका क्या विचार है? ये माइक मुझे दो, सवाल मेरा आपसे है, बताओ। ये तो बोल रहे हैं।
आया है बिल। सर आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपको रोष तो अपना रोष तो देना चाहिए, अपना व्यक्तित्व तो अपना तो वक्तव्य आप दो। बीइंग अ मीडिया का नाम है आपका मीडिया। हिंद की आवाज़ बन रहे हो सर, थोड़ा तो बोलो, अपने लिए ही बोलो, हमारे लिए ना सही। हमारी पहले गोदी सरकार नहीं सुन, गोदी मीडिया नहीं सुनती थी तो हम आपके पास आए, आप नहीं सुनोगे हम किसी और। हम आपकी सुन रहे हैं, हम आपकी सुन रहे हैं। आज सुन रहे हो ना सर, कल आके आपको कहते हैं आपका सारा कुछ तो हम छीन के ले जाएंगे, फिर दोबारा से गरीब आदमी कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगा, माइक वाइक जोड़ेगा। अब आपके हाथ में जो सिस्टम चल रहा है कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का सिस्टम होगा। घर में जो सॉफ्टवेयर है जिससे आप मिक्सिंग करते होगे वो भी होगा 40-50 हज़ार का, 50-60 हज़ार का लैपटॉप भी होगा या सिस्टम भी होगा, ठीक है ना। सरकार एक बार में आएगी 2 लाख 2.5 लाख का नीचे आपको करके चली जाएगी, आप कर्जा लेके फिर करोगे, कितनी बार होगा जुड़ा लोगे। सप्रेशन कहते हैं इसे। कह तो रही ना सरकार के नियम के खिलाफ मत जाइए, नियम के अधिकार पे उसी पे डालिए, सही रहे। यूट्यूब का मतलब ही था ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ। या तो मुझे बता दो यूट्यूब जिसने बनाया वो उल्लू का पट्टा था या सरकार बहुत ज़्यादा समझदार है। इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर नॉलेज, नथिंग एल्स। यूट्यूब से कुछ नहीं होता, या आप एंटरटेनमेंट लेते हैं या आप नॉलेज लेते हैं। सरकार को ज्ञान से खतरा है। अज्ञानी आपको अज्ञान मूर्ख बना के रखा था गोदी मीडिया पे, अब जनता वहाँ से निकल के यहाँ आ रही है तो अब यहाँ भी खतरा हो रहा है। सरकार को खतरा ज्ञान से है भाई। अम्बेडकर का जो कोट था वो बड़ा सही था, डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सही बात कही थी, ज्ञान उस शेरनी का दूध है, ज्ञान शेरनी का वो दूध है जो जितना पीता उतना दाढ़ता है। तो अब जितना जनता पी रही है उतना दाढ़ रही है। दूध ही देना मतलब शेरनी को हाल ही साथ कर दो ना कि उसको दूध ही ना निकले, ना शेरनी दूध पिलाएगी ना आवाज़ निकलेगी दाढ़ने की। डर चुकी है क्या बीजेपी? डर नहीं चुकी है, औंधे मुँह गिर चुकी है। डरता वो है जो समझने की कोशिश करता है बाद में। ये औंधे मुँह गिर चुके हैं और गिरी हुई हरकत देख लो, संसद में कानून बना के इसको पास किया जा रहा है। तो इसका मतलब या तो ये काले अंग्रेज हैं और या फिर हम आज भी गुलाम हैं। तो 24 में कौन आएगा? भैया बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, 50 सीट बीजेपी पार्टी, बीजेपी छोड़ो एनडीए गठबंधन ले जाए तो बात रही। एक तरह से दावा तो कर रहे हैं 400 पार आएंगे। भाई साहब ईवीएम से वो 500 भी ले आएंगे, 400 की बात छोड़ दो, 545 भी ले आएंगे, उनकी बात छोड़ दो। उनको इस देश को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है। आपके आगे हांडी पीछे झाड़ू बांधना ही बांधना है। फिर आप बोलोगे कि देश के अंदर मुसलमान कैसे आ गए, ऐसा कैसे हो गया, ये धर्म कैसे हो गया, वो धर्म कैसे हो गया, जैन धर्म कैसे हो गया, बौद्ध धर्म कैसे हो गया। सब आपकी देन है भाई साहब, सब आप ही की देन है। अगर ध्यान से समझो तो किसी को इतना जलील करोगे, इतना दबाओगे तो अगला क्या करेगा? अगला बदलेगा ही ना। तो जो कन्वर्टेड हो गए आज की तारीख में वो कन्वर्टेड हो गए। आपने उनका क्या कर लिया? इसमें सहयोग आप ही ने दिया है। हमने दिया है सर, देश की सरकार ने दिया है, पहले का जो सिस्टम था उसने दिया है। चलिए ठीक है।